हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज के अंदर आज हम एलपीएम के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने आइवरमेक्टिन की डोज के बारे में बताया और उसका सही आंसर भी 0.2 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट आइवरमेक्टिन की डोज रेट रहेगी, या फिर 1 ml पर 50 किलोग्राम बॉडी वेट। एलपीएम के अंदर आज पहला क्वेश्चन होगा, जेस्टेशन पीरियड बताना है कि फर्टिलाइजेशन से लेकर काविंग तक का जो समय होगा उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और बफेलो और काऊ के अंदर यह कितने दिन का होगा। काऊ के अंदर यह है 9 महीने प्लस माइनस 9 दिन रहता है। बफ के अंदर 10 महीने 10 दिन रहता है। मेयर के अंदर 11 महीने 11 दिन रहता है। गोट के अंदर 5 महीने प्लस 5 दिन। शीप के अंदर 5 महीने माइनस 5 दिन। डॉग्स के अंदर 2 महीने प्लस माइनस 2 दिन। कैट के अंदर भी लगभग इतने दिन ही रहता है। और इसके अलावा 3 मंथ 3 वीक्स और 3 डेज रहता है किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। बफेलो के अंदर कितना रहेगा आपका, 9 महीने 9 दिन मतलब कि 279, लगभग 282 और 310 दिन रहता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन रिवर बफेलो। रिवर बफेलो के अंदर सबसे पहले तो नंबर ऑफ ब्रीड्स, काऊ की नंबर ऑफ ब्रीड्स कितनी है 53, बफ की कितनी है 20, सीप की कितनी है, सीप की कैसे याद किया था 54 तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम और 45 ब्रीड्स है। और इसके अलावा 37 रहेगी गोट के अंदर, पिग्स के अंदर रहेगी 13, हॉर्सेज के अंदर रहेगी 7, कैमल के अंदर रहेगी 9 और पोल्ट्री के अंदर रहेगी 19, डॉग्स के अंदर 3, डंकी के अंदर भी रहेगी 3। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने रहेंगे, 48 रहेंगे स्वैम्प बफेलो में, कीचड़ वाली बफेलो मलेशिया जावा उस क्षेत्र के अंदर मिलती है। और 50 रहेगी रिवर बफेलो के अंदर, 60 ही रहती है काऊ के अंदर और गोट के अंदर, और 54 रहेंगे किसके अंदर, सीप के अंदर। 54 किसके अंदर रहेंगे, सीप के अंदर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 50। 62 रहते हैं आपके हॉर्सेज के अंदर, 63 रहते हैं म्यूल और हिनी के अंदर, और 64 रहेंगे आपके डंकी के अंदर। इसके अलावा 38 रहते हैं बिल्ली के अंदर और सुअर के अंदर। कैसे याद किया था, बिल्ली हिंदी में ऐसे लिखते हैं बिल्ली को, और ल 3 के प्रकार का और ब है ये 8 के प्रकार का, तो 38। तो ड्राई पीरियड इन बफेलो हमने बताया था कि चाहे काऊ हो या बफेलो हो, उनकी टोटल जेस्टेशन पीरियड होगा उसके अंदर से 7 महीने दूध लेना है। तो काऊ का कितने होता है 9 महीने, तो 7 + 2। बफ का कितना होता है, तो 10 महीने 7 + 3। तो ये पीछे वाला 2 और 3 कितना रह गया, 2 और 3 महीने रह गया आपका ड्राई पीरियड। 2 महीने 60 दिन काऊ के अंदर, और बफेलो के अंदर कितने दिन, 90 दिन। और सर्विस पीरियड रहता है जो कि काविंग के और सक्सेसिव कंसेप्शन के बीच का जो समय होगा सर्विस पीरियड, वह रहता है लगभग 85 दिन का। और इन्वोल्यूशन पीरियड रहता है 40 से 45 दिन का, मतलब कि काविंग के बाद वापिस यूट्रस को अपनी शेप के अंदर आने में कितना समय लगेगा। परमानेंट डेंटल फॉर्मूला बताना था ऑल रूमिनेंट्स के लिए। ऑल रूमिनेंट्स के लिए रहेगा 0033 4033। कैनाइन टीथ होते नहीं, ऊपर वाले जबड़े के अंदर इंसीजर नहीं होते, इनकी जगह पे डेंटल पैड होता है। क्या होता है, डेंटल पैड होगा। और जहाँ ये कैनाइन नहीं होते यहाँ पर क्या बनता है, डायस्टेमा बनता है, डायास्टेमा बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैमल के अंदर 1133 2123, और आपका मेयर और हॉर्सेज के अंदर 3033 3033, और आपका हॉर्स के अंदर 3133 और 3133 ये रहेगा। और सुअर और डॉग्स के अंदर 3142 डिवाइड बाई 143,
और पिग्स के अंदर 3143 डिवाइड बाई 3143 रहेगा। वीनिंग बोला जाता है जब टीथ भुरना शुरू हो जाए, और ब्रोकन माउथ बोला जाता है जब जो दांत होंगे वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और गम्मर बोला जाता है जब सारे के सारे दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फुल माउथ बोला जाता है जब सारे के सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लगभग 5 साल लगते हैं कैटल व बफेलोज के अंदर। मेयर के अंदर और हॉर्सेज के अंदर लगभग 4 साल रहते हैं, और 4 से 4.5 साल ही लगते हैं शीप और गोट के अंदर। सबसे ज़्यादा समय लगता है कैमल के अंदर, लगभग 7 से 8 साल का। जेस्टेशन पीरियड बताना था मेयर्स का इन डेज। मेयर्स का आता है 11 मंथ प्लस 11 डेज, और आपका स्वाइन के अंदर रहता है 3 मंथ 3 वीक और 3 डेज। कास्टिंग ऑफ काउ इज डन बाई, कास्टिंग किस तरीके से की जाती है? घोड़ों के अंदर कास्टिंग हुबल्स मेथड से की जाती है, जिसको हथकड़ी मेथड भी बोला जाता है, या फिर डबल साइड लाइन मेथड भी यूज किया जाता है। शीप और गोट के अंदर सीधा ही पशु को टांगों से पकड़कर नीचे गिरा दिया जाता है। और काऊ के अंदर रूफ मेथड और अल्टरनेटिव मेथड, ये 2 मेथड यूज किए जाते हैं। अल्टरनेटिव मेथड कास्टिंग के लिए। काविंग इंटरवल बताना था। बफेलो के अंदर माना जाता है कि किसी भी हर्ड के अंदर हर 1 साल के अंदर बच्चा मिल जाना चाहिए। अब 10 महीने 10 दिन का समय लगता है काविंग के लिए, और उसके बाद 85 दिन लगभग 3 महीने का समय आ जाता है सर्विस पीरियड, रेस्टिंग टाइम। तो 10 ये 3 ये 13 महीने, 13 से 15 महीने क्या होना चाहिए, काविंग पीरियड होना चाहिए। काफ स्टार्टर शुड बी फेड, काफ स्टार्टर कब शुरू करना चाहिए? काफ स्टार्टर शुरू करना चाहिए 2 वीक्स की एज से लेकर 9 वीक्स की एज तक। वैसे माना जाता है कि काफ स्टार्टर 2 वीक्स से स्टार्ट कर देना चाहिए। काफ स्टार्टर कब शुरू कर देना चाहिए? 2 वीक्स की एज से स्टार्ट कर देना चाहिए। रूमन काफ के अंदर डेवलप हो जाता है 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ से पहले यूरिया फीडिंग भी नहीं करवानी चाहिए। काफ स्टार्टर के अंदर डीसीपी और टीडीएन यह कितनी रहती है आपकी? 25 और 75% रहती है। डीसीपी की जगह पे सीपी रहेगी 25%, और टीडीएन रहता है 75%, और डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन यह रहता है 19%। कितना परसेंट? 19%। काफ स्टार्टर हो गया। एक होता है क्रीपर राशन, फ्लशिंग अप, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, फ्लशिंग अप और स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप होता है, स्टीम का मतलब स्टीम बहानी है किसकी? दूध की, मिल्क की। जो सीप और गोट के अंदर जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है 6 वीक्स से 8 वीक्स, यानी मान लीजिए 45 डेज। लैम्बिंग व किडिंग से 45 दिन पहले या फिर 6 वीक्स और 8 वीक्स पहले 250 ग्राम मेंटेनेंस राशन के साथ एक्स्ट्रा कंसंट्रेटेड फीड देना, ताकि जो लैम्ब और किड मिले वे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? जीवित मिले, और उनके अंदर ग्रोथ भी अच्छे से हो, उसको बोला जाता है स्टीमिंग अप। और फ्लशिंग अप बोला जाता है ब्रीडिंग सीजन से 2 से 3 वीक्स पहले एक्स्ट्रा कंसंट्रेटेड 250 ग्राम कंसंट्रेटेड फीड देना, ताकि मल्टीपल ओवुलेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिले। तो काफ स्टार्टर 2 वीक्स से 9 वीक्स की एज पे स्टार्ट कर देना चाहिए। जब काफ पैदा होता है उस टाइम पर एबोमेजम पार्ट सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा उस समय पर रूमन रहता है। एबोमेजम को ट्रियोस्टोमक बोला जाता है, और रूमन को क्या बोला जाता है? रूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं, ट्रक्की स्टाउल जैसी स्ट्रक्चर होगी अंदर से, वोलाटाइल फैटी एसिड इसके अंदर बनते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन सा बनता है? एसिटिक एसिड, फिर प्रोपोनिक एसिड, और उसके बाद ब्यूटायरिक एसिड बनता है 7:1 के रेशो के अंदर। नेक्स्ट आता है ड्राई मैटर इनटेक इन बफेलो पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट के ऊपर। ड्राई मैटर की बात करें तो 2 से 2.5 किलो होगा देसी गाय के अंदर, और 2.5 से 3 किलो रहेगा विदेशी गाय और बफेलो के अंदर। दूध की बात करें तो 2 किलो मिल्क के ऊपर 1 किलो एक्स्ट्रा कंसंट्रेटेड रहेगा विदेशी गाय और भैंस के अंदर,
और 2 से 2.5 किलो के ऊपर रहेगा देसी गाय के अंदर 1 किलो एक्स्ट्रा कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट आता है आपका रफेज और कंसंट्रेट का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। क्रॉस बिटवीन स्टैलियन और फीमेल डंकी, इसको हिनी बोला जाता है। हिनी को कैसे याद किया था, HINNY, एच से हमने हॉर्स बनाया था। तो घोड़ा तो हो गया नर और फीमेल हो गई आपकी, क्या हो गई यहाँ पर, फीमेल डंकी या फिर जिन्नेट। इसके अलावा एक होता म्यूल। म्यूल के अंदर M से मेयर बनाया था और यहाँ पर क्या बनाया था, जैक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 63 रहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती। एक होता है टेस्टिकोंडा एनिमल्स। टेस्टिकोंडा एनिमल्स वे एनिमल्स होंगे जिनके टेस्टिकल्स एब्डोमेन कैविटी के अंदर रह जाते हैं, लेकिन इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रहती है, जैसे कि व्हेल मछली। क्रिप्टोचिड भी होता है जिसके अंदर रिग शब्द भी बोला जाता है। एक टेस्टिकल एब्डोमेन के अंदर रह जाता है, एक स्पर्मेटिक जो सैक होगा उसके अंदर रहता है। नेक्स्ट आता है आपका काऊ। एपरेंटली ऑलवेज इन ईस्टर साइकिल के अंदर रहती है काऊ। ये होते हैं निम्फोमैनिक या फिर बुल्लर। कारण क्या रहेगा, जो ओवरी होगी उसके ऊपर क्या बन जाती है, फोलिकुलर सिस्ट बन जाती है। अब फोलिकुलर सिस्ट बन गई तो इसका मतलब FSH हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहेगा। अगर ये लेवल ज़्यादा रहेगा तो ग्रैफिन फोलिकल की ग्रोथ ज़्यादा रहेगी। ग्रैफिन फोलिकल की ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो थीका इंटरना और एंट्रम कैविटी होगी, वह भी ग्रोथ करती रहेगी। और एंट्रम कैविटी लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ती रहेगी। अगर लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन रहा तो लगातार पशु क्या रहेगा, हीट में रहेगा और वह बुल की तरह क्या रहेगी, दूसरे पशुओं के ऊपर क्या करती रहेगी, माउंटिंग करती रहती है। तो उसको क्या बोला जाता है, बुल्लर काऊ बोला जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, PGF2 अल्फा हार्मोन। ये क्या कर देगा, PGF2 अल्फा हार्मोन की जगह पे क्या रहता है, फोलिकुलर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। LH हार्मोन होगा ना, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है। यह क्या करेगा, उस फोलिकुलर सिस्ट को रिग्रेस करने का काम करता है और ओवुलेशन करवा देता है। एक होता है एनिस्ट्रस की कंडीशन, जो कि कार्पस ल्यूटियम के परसिस्ट रहने के कारण होता है, जिसके अंदर ल्यूटियल सिस्ट बन जाती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहता है और पशु हीट में नहीं आ पाता। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन क्लोप्रोस्टिनोल भी बोला जाता है। द बुल विच इज कैपेबल ऑफ मेटिंग बट नॉट कैपेबल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड यूज टू डिडक्ट हीट। एक ऐसा बुल होगा एक जिसका यूज किया जाता है हीट डिडक्शन के लिए। फार्म के अंदर कोई भी हर्ड है उसके अंदर एक कम से कम सायर होना चाहिए और इसको 50% ऑफ हर्ड भी बोला जाता है, 50% ऑफ हर्ड भी बोला जाता है। ऐसा बुल जिसका यूज किया जाता है हीट डिडक्शन के लिए, लेकिन इन बुल के अंदर जो वैसोकटोमाइड बुल होते हैं, ये इनके अंदर वैसोकटोमी की जाती है। जैसे फीमेल के अंदर ट्यूबकटोमी की जाती है ना, इनके अंदर वैसोकटोमी की जाती है, ताकि इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो रहती है लेकिन स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो पाते, तो ये हीट डिडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। टीजर बुल या वैसोकटोमाइड बुल भी इनको बोला जाता है। पीरियड ऑफ फैरोइंग ऑफ ऑल पिगलेट्स इज, माना जा इसके अंदर पूछा गया कि फैरोइंग बोला जाता है पार्चुरेशन की प्रोसेस को किसके अंदर, पिग्स के अंदर, और पिगलेट बोला जाता है जो उनके द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाता है, उनको पिगलेट बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा डिस्टोकिया का जो कारण रहता है पिग के अंदर, वह रहता है यूटेराइन इनरिशिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगलेट का आकार रहता है तो उसके अंदर यूटेराइन इनरिशिया आ जाता है। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहती, फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और हाइपोथैलेमस के परवेंट्रिकुलस के अंदर यह स्टोर रहता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो हाफ टाइम रहेगा वह 1 से 1.5 मिनट्स तक ही रहता है। और फैरोइंग के अंदर कितना समय लगता है, 30 मिनट से लेकर मोर देन 5 आवर्स तक लग जाता है समय। पिगलेट के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है पिगलेट एनीमिया की, इसलिए
क्या किया जाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट का पेस्ट लगा दिया जाता है किसके ऊपर, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, पिग स्वाइन की, सो की, सूरी की जो मेमोरी ग्लैंड्स होगी उसके ऊपर ये पेस्ट लगा दिया जाता ताकि जब पिगलेट्स होंगे अंदर उनके साथ दूध के साथ क्या चला जाए, आयरन और कॉपर चला जाए। नेक्स्ट आता है एवरेज इंटरवल बिटवीन बर्थ ऑफ पिगलेट्स इज, एवरेज इंटरवल कितना रहता है, 15 मिनट का रहता है, 15 मिनट के बाद दूसरा पिगलेट आ जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फीड दैट इज ऑफर टू प्री विंड और अर्ली विंड पिगलेट फॉर बेटर ग्रोथ, इसको बोला जाता है क्रीप फीड। क्या बोला जाता है, क्रीप फीड बोला जाता है जब पिगलेट्स की क्या करवा दी जाती है, वीनिंग करवा दी जाती है, तब उनको क्या किस फीड पे रखा जाता है, क्रीप फीड के ऊपर रखी जाती है, प्री अर्ली विंड या फिर प्री विंड पिगलेट की बेटर ग्रोथ के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू स्टोमक इन पोल्ट्री, पोल्ट्री के अंदर स्टोमक के दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है प्रोवेंट्रिकुलस, एक रहता है वेंट्रिकुलस, और वेंट्रिकुलस को क्या बोला जाता है, गिजार्ड भी बोला जाता है, सबसे बड़ा पार्ट रहेगा, और गिजार्ड को मस्कुलर स्टोमक भी बोला जाता है। इसका काम होता है क्रीट मतलब कि कंकड़ पत्थर है उसको क्या करना, पीसना। और प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर क्या होती है, इसको ग्लैंडुलर स्टोमक भी बोला जाता है, सत्यामावस्या भी बोला जाता है। और ईसोफेगस का जो फुला हुआ भाग होगा उसको क्या बोला जाता है, क्रोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोप बोला जाता है। इसके अंदर क्लोएका होगा जो कि काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कॉमन पासेज के रूप में। ओवी पोजिशन होता है अंडे को बाहर निकालने की प्रोसेस, जिसके अंदर 24 से 26 घंटे लग जाते हैं। लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही इनके अंदर पोल्ट्री के अंदर क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं। ए प्लेस वेयर द पिग्स आर केप्ट इज नोन है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वाइन के अंदर इसको स्टाई बोला जाता है, स्टाई बोला जाता है। और इनके झुंड को स्टोक या ड्रोव बोला जाता है, स्टोक या ड्रोव इनके अंदर बोला जाता है। काविंग की प्रोसेस को फैरोइंग बोला जाता है, और मेटिंग की प्रोसेस को कोपुलेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जेस्टेशन पीरियड इन कैमल, कैमल के अंदर कितना होगा, 13 महीने और 13 दिन, 13 महीने और 13 दिन। इनके अंदर आता है रटिंग सीजन। रटिंग सीजन ऐसा सीजन होगा जिसके अंदर कैमल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दिवाली से लेकर होली तक का समय, नवंबर से लेकर मार्च तक के समय को रटिंग सीजन बोला जाता है। और रटिंग सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा मैंडिबुलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है किसके अंदर, कैमल के अंदर। कैमल के अंदर आंखों के ऊपर एक गड्ढा मिलता है जिसको स्टॉप बोला जाता है। बीकानेरी जो ऊँट हो गए उसके अंदर देखा जाता है, और जैसलमेरी ऊँट होगा उसको बीएसएफ के जवानों के द्वारा रखा जाता है। नाचने वाला ऊँट भी इसको बोला जाता है। बीकानेरी ऊँट सबसे सुंदर ऊँट होता है। उसकी आँखों पे आईलिड्स और आईलैशेज और आँखों के ऊपर बालों का गुच्छा देखने को मिलता है जिसको जिपराज भी बोला जाता है, जिपराज बोला जाता है। एक तराई ऊँट होता है जो कि जिसको स्विमिंग ऊँट भी बोला जाता है, स्विमिंग कैमल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टू हम्प्ड कैमल को क्या बोला जाता है, टू हम्प्ड को बोला जाता है बैक्टीरियन कैमल, और वन हम्प्ड को बोला जाता है ड्रोमेडेरी। ऊपर जो एरिया है कश्मीर वाला, स्पीति वाला, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अरबियन कैमल भी बोला जाता है। विच कॉमन मेथड इज यूज्ड फॉर ब्लडलेस कास्ट्रेशन इन केस ऑफ कैटल काफ, बुर्डीजो कास्ट्रेटर मेथड यूज किया जाता है जिसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड को रप्चर कर दिया जाता है ताकि स्पर्मेटिक आर्टरी, नर्व और वेन क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, बुर्डीजो कास्ट्रेटर। इसके अलावा एक रिंग मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्ट ऑफ पर्चुरेशन इन हॉर्सेज के अंदर इसको क्या बोला जाता है, फॉलिंग बोला जाता है, फॉलिंग बोला जाता है। फॉल भी दो प्रकार के होंगे यहाँ पर। फॉलिंग लगभग नाइट को देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, नाइट को देखने को मिलती है। और इसके अलावा मेयर अडल्ट फीमेल को बोला जाता है। स्टैलियन किसको बोला जाता है, मेल हॉर्स को बोला जाता है, अडल्ट हॉर्स को बोला जाता है। एक टर्म होती है फिली, फीमेल जो बच्चा होगा हॉर्सेज का, मेयर का, उसको बोला जाता है फिली।
फीली। और कवरिंग बोला जाता है मेटिंग की प्रोसेस को, कवरिंग बोला जाता है मेटिंग की प्रोसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ पिग्स, पिग्स की इसको क्या बोला जाता है, जैसे पिग्स है, पिग्स के अंदर सस्क्रोपा हिरकस साइंटिफिक नेम होगा, सूडई इसका फैमिली नेम होता है। इसके अलावा 3 मंथ्स 3 वीक्स और 3 डेज का जेस्टेशन पीरियड होगा। कोपुलेशन बोला जाता है फैरोइंग काविंग की प्रोसेस को बोला जाता है। सटाई जहाँ पर ये रहते हैं उनको बोला जाता है। स्टोक या ड्रोव किसको बोला जाता है, झुंड को बोला जाता है, झुंड को बोला जाता है। ग्लास पेनिस इनके अंदर एब्सेंट रहता है, ग्लास पेनिस एब्सेंट रहता है। और प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्चर भी देखने को मिलता है। एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप, शीप के अंदर एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोला जाता है, टपिंग बोला जाता है। और काविंग की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लैम्बिंग बोला जाता है। कितना दिन लगता है, 5 मंथ्स -5 डेज लगते हैं। मीट ऑफ बफेलो इज नोन एज कैरा बीफ बोला जाता है, बीफ बोला जाता है काऊ के मीट को। मटन बोला जाता है शीप के मीट को। और चिवोन बोला जाता है गोट के मीट को। हिरन के मीट को वेंसियोन बोला जाता है। जंगली जानवरों के मीट को गेम बोला जाता है। और चिकन बोला जाता है पोल्ट्री के मीट को। और पोरक बोला जाता है स्वाइन के मीट को। अडल्ट मेल एंड फीमेल हॉर्सेज को क्या बोला जाता है, स्टैलियन और मेयर बोला जाता है। और कॉमन नेम ऑफ चिकन, चिकन का क्या है, गैलस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस। और मस्का डोमेस्टिकस होता है मक्खी का नाम, हाउस फ्लाई का नाम। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ लेट डाउन ऑफ मिल्क, निकालने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। और मिल्क होल्डिंग बोला जाता है किसको, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन हार्मोन को। एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोला जाता है, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट हार्मोन। विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिफिकेशन मेथड इज कॉमन इन पिग्स, पिग्स के अंदर ईयर नोचिंग मेथड यूज किया जाता है। आजकल ये बैन है 1960 के अधिनियम के द्वारा। ईयर नोचिंग, ईयर का एक छोटा सा पार्ट टुकड़ा निकाल लिया जाता था, ईयर नोचिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या पाला गया था, डॉग्स को पाला गया था सबसे पहले। लेकिन अगर रूमिनेंट्स की बात करें उसके अंदर सबसे पहले पाला गया था किसको, गोट को, बकरी को, जिसको रेगिस्तान का फ्रीज या गरीब की गाय भी बोला जाता है। और गरीब की गाय की कौन सी नस्ल को बोला जाता है, राठी नस्ल को बोला जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हाउसिंग सिस्टम डज नॉट हैव सेपरेट मिल्किंग पार्लर, किस हाउसिंग के अंदर अलग से सेपरेट मिल्किंग पार्लर नहीं होता, कन्वेंशनल हाउसिंग के अंदर, कन्वेंशनल हाउसिंग के अंदर। ओपन स्पेस और क्लोज्ड स्पेस, लूज हाउसिंग सिस्टम के अंदर कितना रहना चाहिए, 2:1 के अंदर रहता है, 2:1 के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज कंसिडर एज फर्स्ट रूमिनेंट डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, गोट, गोट को सबसे पहले पाला गया था रूमिनेंट्स के अंदर। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ एग इन इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर के अंदर, हैचिंग के अंदर 21 डेज लगते हैं इंक्यूबेशन के अंदर। और इसके अंदर 18 + 3 डेज, 18 दिन लगते हैं सेटर के अंदर। और हैचर के अंदर लगते हैं 3 डेज। तो एग्स का जो इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं एग्स को, उसके अंदर जो ब्रॉड एंड होगा वो ऊपर की तरफ रखा जाता है, ब्रॉड एंड अप पोजीशन के अंदर रखे जाते हैं। जेस्टेशन पीरियड शिप्स के अंदर 145 डेज का रहेगा। और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए एब्डोमाइनल पैल्पेशन मेथड यूज किया जाता है, एब्डोमाइनल पैल्पेशन मेथड यूज किया जाता है। रेक्टल मेथड यूज किया जाता है किसके अंदर, पीडी में, कैटल व बुफेलोज के अंदर। एक खरगोश के अंदर 2 बॉडी, 2 सर्विक्स और 2 ही हॉर्न्स रहते हैं, किसके अंदर, खरगोश के अंदर। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर चिक्स इन ब्रूडर, ब्रूडर 6 से 8 वीक्स की एज के पक्षियों को बोला जाएगा, चिकन्स को बोला जाएगा। मांस के लिए ये पाले जाते हैं।
फर्स्ट वीक्स के अंदर टू रिड्यूस मोर्टेलिटी, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और रियरिंग बोला जाता है 8 वीक्स से लेकर 20 से 22 वीक्स तक जब उनको पाला जाता है उसको रियरिंग बोला जाता है। शीयरिंग इन इंडिया इज डन एट विच टाइम, एट द एंड ऑफ विंटर और रेनी सीजन। शीयरिंग करनी चाहिए जैसे ही सर्दियाँ समाप्त होती है उसके बाद। सर्दियाँ समाप्त होने के बाद सबसे पहले की जाती है डीपिंग, ताकि जो एक्टोपैरासाइट्स है वो ख़त्म हो जाए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आर्सेनिक का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, सल्फर और आर्सेनिक का सॉल्यूशन। और उसके बाद की जाती है शीयरिंग। साल में कम से कम एक बार तो शीयरिंग जरूर करनी चाहिए विंटर सीजन समाप्त होने के बाद। ना तो ज़्यादा गर्मियों में और ना ज़्यादा सर्दियों में शीयरिंग करनी चाहिए। अगर दूसरी बार शीयरिंग करनी पड़ जाए तो वह कब करना चाहिए, रेनी सीजन के तुरंत बाद करनी चाहिए, मानसून सीजन के बाद करनी चाहिए। ऊन को हटाना शीयरिंग बोला जाता है और बालों को हटाना क्लिपिंग बोला जाता है। आइंग बोला जाता है जब आँखों के चारों तरफ से ऊन को हटाया जाता है ताकि वुल ब्लाइंडनेस को रोका जाए। और टैगिंग बोला जाता है जब फीमेल जो ईव होगी उसके पीछे वाले हिस्से से जब ऊन को हटाया जाता है ताकि मेटिंग या टपिंग के अंदर आसानी हो। और रिंगिंग बोला जाता है जब पेनिस के चारों तरफ से रैम के पेनिस के चारों तरफ से ऊन को हटाया जाए ताकि मेटिंग में आसानी हो। और एक टर्म होती है क्लिंग, जब ज़्यादा डायरिया हो जाए फीमेल या मेल शीप को तब क्लिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ सी बफेलो। सी बफेलो के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी कितनी होगी, 18 से 24 मंथ लगते हैं एक्जोटिक काऊ को, और 24 से 48 मंथ लगते हैं किसको, देसी काऊ है बफेलो को। नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन अपर जा ऑफ कैटल क्या हो गए, 0 होंगे। इंसीजर टीथ की जगह पे डेंटल पैड होता है, क्या होगा, डेंटल पैड होगा। एक होते हैं वोल्फ टीथ जो कि कैमल के अंदर आते हैं, वोल्फ टीथ। और टस्क टीथ बोला जाता है स्वाइन के अंदर, नुकीले दांत। साउंड प्रोड्यूस इन पिग इज नोन एज ग्रंटिंग। और बिलोइंग बोला जाता है, बिलोइंग बोला जाता है काऊ और बफ के केस में। और ब्लीटिंग बोला जाता है शीप और गोट के केस में। और नेहिंग बोला जाता है, नेहिंग बोला जाता है हॉर्सेज के केस में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कैमल, कैमल के अंदर कितने होते हैं, 74 होंगे। कितने होंगे, 74 होते हैं। मुर्गी और डॉग्स के अंदर कितने रहते हैं, 78 रहते हैं। ए मेल एनिमल इन विच वन और बोथ टेस्टिकल फेल टू डिसेंड इन स्क्रोटम सैक इज नोन एज क्रिप्टोचिट। अगर एक रहे तो उसको बोला जाता है मोनोक्रिक। क्या बोला जाता है, मोनोक्रिक। सबसे ज़्यादा हॉर्सेज के अंदर देखने को मिलता है। वेल्पिंग बोला जाता है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन बीच, 2 महीने 2 डेज का समय लगता है, मतलब 62 डेज। बीच के अंदर जो ओवरी होगी उसके चारों तरफ पेरिटोनियम सैक देखने को मिलता है जिसको ओवरियन वर्षा भी बोला जाता है, ओवरियन वर्षा भी बोला जाता है। ये प्राइमरी oocyte से ही ओवुलेशन कर देते हैं। और इनके अंदर मैट ईस्टर स्टेज होगी, वह एब्सेंट रहती है, इसकी जगह पर एन ईस्टर स्टेज होगी। 9 दिन तक ईस्टर्स के अंदर रहेंगे। और इसके अलावा बीच के अंदर ओवरियन वर्षा देखने को मिलता है। प्रो ईस्टर्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है, प्रो ईस्टर्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फैरोइंग पैन इज ए स्पेशलाइज्ड पैन इन विच शो आर प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ड्राई पीरियड इज द पीरियड, ड्राई पीरियड किसको बोला जाता है कि पशु को ब्याने से 2 से 3 महीने पहले क्या हो, उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं ताकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी ना आए। और इस समय पर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर, तो ड्राई पीरियड बोला जाएगा, जो कि 2 महीने का होगा काऊ के अंदर और 3 मंथ्स का होता है बफेलो के अंदर। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ एनिमल बिफोर स्लोटर। स्लोटर से पहले वेट ऑफ बफेलो को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लाइव वेट। क्या बोला जाता है, लाइव वेट बोला जाता है। इवन टोड बिलोंग्स टू सब
ऑर्डर, किस ऑर्डर से बिलोंग करेंगे। एक होता है पेरिसोडैक्टाइला, जिसके अंदर हॉर्सिज के अंदर बोला जाता है ओड क्लाउड, और इसको बोला जाएगा आर्टियोडैक्टाइला। एक्सपल्सन ऑफ डेड फीटस एट फुल टर्म, 3 टर्म होगी। एक होती है पशु की जो काविंग जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट होने से पहले ही डेड फीटस का बाहर आ जाना, जिसको बोला जाता है क्या, अबॉर्शन। क्या बोला जाता है, अबॉर्शन। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया और डेड फीटस बाहर आया, उसको बोला जाता है स्टील बर्थ। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ और लाइव फीटस बाहर आया, उसको बोला जाता है क्या बोला जाएगा, प्री मैच्योर बर्थ। क्या बोला जाता है, प्री मैच्योर बर्थ। द बुल यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पज, ब्रीडिंग पर्पज के लिए जो बुल यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्टड बुल बोला जाता है। एक होता है स्क्रब बुल, जो क्या होगा, ब्रीडिंग पर्पज के लिए अच्छा नहीं होता, स्टड बुल। हॉर्स हाउस ऑफ हॉर्सेज को क्या बोला जाता है, स्टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, अस्तबल बोला जाता है। मिल्किंग शुड बी कंप्लीटेड, लेफ्ट साइड से मिल्किंग करनी चाहिए, 5 से 7 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगना चाहिए, और उसके बाद 15 से 30 मिनट तक पशु को बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि गैलेक्टोपोर होंगे वह खुले रहते हैं। रेजिड्यूल मिल्क छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब पशु के जो टीट्स होंगे उनके अंदर दूध नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे मिल्क स्टोन बन जाते हैं, पशु को थैनेला रोग हो जाता है। काऊ और बफेलो के अंदर अगर हम हिंड क्वार्टर और 4 क्वार्टर की बात करें, हिंड क्वार्टर और 4 क्वार्टर की, उसके अंदर मिल्क रेशो क्या रहेगा, 4 क्वार्टर। काऊ के अंदर यह रेशो रहता है 3:2 और बफेलो के अंदर रहेगा यह 2:3। याद रखने वाली बात यह होगी कि पहले हिंड के हमने रेशो लिया, उसके बाद 4 का रेशो लिया है। काऊ के अंदर C 3 नंबर पे आता तो 3 पहले आ गया, 2 बाद में। बफेलो के अंदर B 2 पे आता है तो 2 पहले और 3 बाद में। नेक्स्ट आता है स्ट्रीपिंग और रिच इन। 3 प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है फुल हैंड मिल्किंग, जिसको फिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है, सबसे अच्छा मेथड होगा। एक होता है नकलिंग मेथड, अंगूठा विधि सबसे बुरी विधि होती है, और इसके अंदर मैस्टाइटिस या फाइब्रोसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्ट्रीपिंग, जो कि जो छोटे टीट्स वाले पशु होंगे उनके अंदर यूज की जाती है स्ट्रीपिंग मेथड। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन कैमल के अंदर कितना रहेगा, काऊ के अंदर 101.5 तक रहता है, हॉर्सेज के अंदर 99 और 98 तक रहता है, 102.5 तक रहता है किसके अंदर, सीप और गोट के अंदर, और डॉग्स के अंदर 106.5 से 107 तक रहता है हैन के अंदर। जितना छोटा पशु होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, और कैमल के अंदर रहेगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 से लेकर 105 तक टेम्परेचर की माप रहती है। बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग इज फिस्टिंग मेथड। फर्स्ट फीसिज ऑफ न्यू बोर्न काफ, उसको बोला जाता है मैकोनियम। क्या बोला जाता है, मैकोनियम। जब यह मैकोनियम नहीं आता तो उस कंडीशन को बोला जाता है एट्रीसिया एनाई। क्रॉस इंसिजन से फिर उसको क्या है, एनस की ओपनिंग की जाती है। 30 मिनट के अंदर अंदर क्या कर देना चाहिए, कोलेस्ट्रॉम पिला देना चाहिए, बॉडी वेट का 10%, बॉडी वेट का 10%। नेक्स्ट आता है आपका एज ऑफ कैटल डेटरमाइंड बाई डेंटेशन से नहीं। बेस्ट मेथड की बात करें एक बार, तो बेस्ट मेथड अगर आपको देखना हो तो बेस्ट मेथड है वो डेंटिशन मेथड ही है, डेंटल फॉर्मूला। रिंग ऑफ हॉर्न N+2 मेथड यूज किया जाता, पहला रिंग आ जाता 3 साल की उम्र पर, मतलब फर्स्ट रिंग आ जाता है 3 ईयर के ऊपर, और जनरल अपीयरेंस। वैसे सबसे बेस्ट मेथड है डेंटिशन, लेकिन मेथड तीनों यूज किए जाते हैं। परमानेंट डेंटल मेथड फॉर पिग्स के लिए 143 याद रखना है, और 00, 33, 40, 33 कैटल बफेलो शीप गोट के अंदर रहेगा। काविंग इंटरवल इन कैटल, कैटल के अंदर कितना रहता है, 14 महीने रहता है, 13 से 15 महीने एवरेज इंटरवल रहेगा, तो 14 मंथ आ गया। शीप के अंदर जेस्टेशन पीरियड 145 डेज, गोट के अंदर 155 डेज, 63 बीच के अंदर रहता है। साइंटिफिक नेम बताना गोट का होता है कैप्रा हिरकस। बोस इंडिकस रहता है किसका, काऊ का। बोस टोरस रहता है
काऊ का ही विदेशी काऊ का। गैलस डोमेस्टिकस रहता है मुर्गी का, और इक्कस कैबेलस रहेगा आपका किसका, घोड़े का। नॉन रूमिनेंट्स एनिमल इसके अंदर कौन सा है, पिग्स हो गए नॉन रूमिनेंट्स। क्या होते हैं, पिग्स। मिनी रूमिनेंट किसको बोला जाता है, मिनी रूमिनेंट्स बोला जाता है प्रोटोजोआ को, प्रोटोजोआ को। मीट ऑफ बुफेलो को बोला जाता है कैराबीफ, मटन को बोला जाता है सीप का, गोट का बोला जाता है चिवन, और बीफ बोला जाता है किसका, काऊ का। मिल्क रिक्वायरमेंट फॉर काफ 1/10 ऑफ बॉडी वेट। टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 0030 40 30, जिसके अंदर मोलर नहीं रहते। एनिमल इन विच ऑल परमानेंट टीथ हैव बीन इरप्टेड, गम्मर बोला जाता है। फुल माउथ जब सारे सारे स्थायी दांत आ जाए, ब्रोकन माउथ जब दांत टूट जाए, और गिम्मर बोला जाता है किसको बोला जाता है, दांत। शिप के अंदर ये टर्म यूज की जाती है, गिमर्स। शायद गिमर्स वही है, गिमर टर्म।